क्योंकि यार मास्टर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। कुछ ऐसा बताओ ना जो तुम्हारे पास यूनिक हो, जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं 4 साल 5 साल इवन अप टू 10 ईयर्स तक की स्ट्रेस हो सकती है। कर लो रजिस्टर, नहीं तो पछताओगे बाद में। बीमार पड़ने की कॉस्ट आपको जो भी आती है वो बाय लॉ आपका लैंडलॉर्ड कवर करता है। मैंने 6 महीने कोई काम नहीं किया था बिकॉज जर्मन कल्चर बहुत क्लोजली सीखने को मिला। एक साथ तुम आए हो, आईफोन ले लिया, ये कर रहे हैं, फिर पूरे टाइम EMI चुकाते फिर रहे हैं, लोन चुकाते फिर रहे हैं। स्टार्टिंग में इट वॉज डिफिकल्ट और मैं ऑलमोस्ट स्कैम होते होते बचा हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर you did subscribe to the channel. I hope you enjoy the video and you'll get a lot of knowledge from this video. Me leva pra longe, longe sem pensar. Teu toque me prende, faz meu mundo girar. No ritmo do vento, começo a levitar. Não sei se é destino, mas quero continuar. As ondas batem no meu peito sem parar. Quando chega perto não sei nem respirar. Tua sombra dança no meu. आज धूप बहुत अच्छी निकली है तो लगा बाहर रिकॉर्ड करते हैं सब कुछ, क्योंकि बहुत अच्छी स्पेस है और फिजिकली थोड़ा अजीब सा लग रहा है और वेदर बहुत अच्छा है तो घर के अंदर रहने का मन नहीं कर रहा था। इतनी शांति है यार यहाँ पे। ये किसी का फ्लैट है। आई विल प्रॉब्ली गोना डू इन जहाँ पे थोड़ी शेड हो। मतलब एरिया तो अच्छा है, व्यू पीछे से अच्छा आएगा, बट लेट्स डू इट देयर। चीज़ें ये पैलेट से स्टूडेंट्स लोगों ने बनाई, तो लेट्स डू अभी सम टिपिंग वगैरह। भाई बालों में मैं क्यों सनस्क्रीन लगा रहा हूँ। ओके नाउ इट्स परफेक्ट, क्योंकि बहुत ही ब्राइट मौसम हो रखा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत टाइम से नहीं बनाया, सो इट्स गोना बी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वीडियो की 3 साल का एक्सपीरियंस जर्मनी में कैसा रहा, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे मतलब कायदे का वीडियो नहीं मिला। कुछ ऐसा बताओ ना जो तुम्हारे पास यूनिक हो, जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लाइव इंटरेक्शंस हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले और स्टार्ट करते हैं सीधा स्टडी से, जिसके लिए आप यहाँ पे आ रहे हो। तो यार इंडिया से तो बहुत अलग है यहाँ पे। आई थिंक मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, बैचलर्स प्रोग्राम में हूँ। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। मैं जब जर्मनी में आया था ऑलमोस्ट 18-19 साल का होगा उस टाइम। यूनिवर्सिटी यहाँ का टोटली डिफरेंट है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में इनरोल होते हो और देन यू हैव चॉइस कि आप कौन से मॉड्यूल सिलेक्ट करना चाहते हो। अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं, आप इन मॉड्यूल से चूज कर सकते हो। इंडिया में फिक्स पीरियड रहता है कि आपको ये मॉड्यूल्स दिए हुए हैं और आपको 3-3.5 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपकी डिग्री 4 साल 5 साल इवन अप टू 10 ईयर्स तक की स्ट्रेस हो सकती है। मतलब ऑफिशियल डेट ये है कि 10 ईयर्स में आपकी डिग्री मास्टर्स या बैचलर्स फिनिश होनी चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, बट एक जो डेट है, एक फिक्स डेट है, 10 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम में आपको आपकी डिग्री फिनिश करनी है, मास्टर्स और बैचलर्स। सो एक ये चीज़ अलग है। यहाँ के एग्जाम्स बिल्कुल अलग होते हैं। आपको रजिस्टर करना पड़ता है एग्जाम के लिए। एक भी दिन लेट हो गए उस डेडलाइन से आपको काफी टाइम रिमाइंड भी किया जाएगा। प्रोफेसर्स आपको रिमाइंड करेंगे कि एग्जाम की डेट आ रही है बच्चों, कर लो रजिस्टर, नहीं तो पछताओगे बाद में। और तब भी काफी लोग होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे प्रोफोंगसाम्ट मतलब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए। तो वो होगा सीन। फिर यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम है ट्यूटर्स का। जैसे इंडिया में आपको प्रोफेसर्स ही आपके डाउट एक्सप्लेन करेगा, सब कुछ करेगा। आप लेक्चर्स में यहाँ पे प्रोफेसर से डाउट छोटा मोटा जो इंस्टेंटली आया पूछ सकते हो, बट आपके जैसे डाउट्स हो गए और असाइनमेंट्स हो गए वो आपके ट्यूटर्स चेक करते हैं। ट्यूटर्स आपको करेक्ट करते हैं, ट्यूटर्स आपको गाइड करते हैं कि हाँ ऐसे से करो, ऐसे से करो, ऐसे से प्रिपेयर करो। और ये ट्यूटर्स कौन होते हैं? ये सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं। आई थिंक मैंने सुना है कि एम्स वगैरह में भी ऐसा सीन है कि आपके जो सीनियर्स होते हैं दे काइंड ऑफ टीच यू, जो उनके जूनियर्स हैं उनको सिखाते हैं कि हाँ ऐसा। वो मेडिकल फील्ड है, आई मीन थोड़ा सा डिफरेंट होगा नॉर्मल इंडियन कॉलेजेस से, बट यहाँ पे वही सीन है कि आपको जैसे ट्यूटर्स हो गए वो आपके सीनियर्स होते हैं। मेरा कोई सीनियर होगा, वो ट्यूटर बन गया, वो पढ़ाई में अच्छा होगा, उस मॉड्यूल में अच्छा होगा, वो सीनियर बन गया एंड नाउ ही गाइड्स की हाँ ऐसे ऐसे। और वो स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब ही एज अ कंसिडर होती है। प्रोफेसर को हेल्प कर रहे हैं। इट्स अ मिनी जॉब आई थिंक। मतलब आपको 600, अब तो बढ़ गई है, पहले 540 यूरोज हुआ करता था फॉर 40 आवर्स आई गेस। नाउ इट्स समवेयर अराउंड 600, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आई थिंक वो हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहते हैं। तो ये सीन रहता है। और यहाँ पे आई लाइक द थिंग अबाउट स्टडी की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं जैसे अभी कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, आई मीन बैचलर्स प्रोग्राम। नाउ आई वांट टू डू कंप्यूटर साइंस इन बिजनेस, लाइक आई वांट टू डू बिजनेस मैथमेटिक्स। तो मेरे को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है दैट आई कैन ट्रांसफर माय क्रेडिट। मतलब हर मॉड्यूल के अपने क्रेडिट पॉइंट है, उन क्रेडिट पॉइंट को मैं किसी दूसरे उसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ एंड आई कैन गेट माय क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर टू डिफरेंट प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के जो बचे हुए मॉड्यूल्स हैं वो कंप्लीट करके अपनी डिग्री फिनिश कर सकता हूँ। कुछ कॉमन होते हैं जैसे जनरल स्टडीज़ के कुछ हो गए, कोडिंग के सेम हो गए,
तो आई कैन चेंज इट। कुकर की सीट की आवाज़ आ रही है, कोई इंडियन रहता है यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हेल्थ बारे में। ये मेरा वियर्डली एक्सपीरियंस्ड टॉपिक है। मेरी बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मतलब मेरे को सिस्टम एक तरीके से अच्छा लगता है और एक तरीके से बहुत बुरा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि दे हैव अ सम काइंड ऑफ सिस्टम की जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको मतलब पूरे रूल्स रिटर्न है कि आपको ये टेस्ट करा लो, ये आपके इंक्लूडेड होते हैं उसमें। 150 यूरोज अब जाती है, 140 समथिंग 150 यूरोज, मतलब इंडिया के अप्रॉक्स 15,000 रुपये पर मंथ आपकी वो जाती है। पहले ये 120 हुआ करती थी, अभी इन लोगों ने इस साल इंक्रीज कर दी है। ये हेल्थ इंश्योरेंस की फीस रहती है। दो मेन पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जो जर्मनी में है वो है AOK और TK, टी टेक्निका, और AOK का कुछ फुल फॉर्म होगा, आई डोंट नो। इनको पैसा गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है, लाइक दे आर द ऑर्गेनाइजेशंस हु मैनेज दिस काइंड ऑफ स्टफ। यार हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ पे हेल्थ, इट टेक्स रियली फकिंग लॉन्ग टाइम टू गेट एन अपॉइंटमेंट और एनीथिंग यू वांट। मेरे को स्किन दिखाना है, मेरे हेयर डैंड्रफ हो रहे हैं, स्कैल्प पे बहुत टाइम से डैंड्रफ था, मुझको 1 साल हो गया, अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है। मेरे सिटी में सारी अपॉइंटमेंट्स पेड है, कोई मुझको फ्री अपॉइंटमेंट्स पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पे बेसिस वाली नहीं मिल रही है। शायद मेरे को 2-3 लोगों ने टिप दी, यू कैन ट्राई गोइंग टू सम अदर सिटी। हैम्बर्ग चले जाओ, हैम्बर्ग 1-1.5 घंटे की रास्ता है ब्रेमेन से, या फिर हैनोवर चले जाओ, वहाँ पे शायद मिल जाए अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट्स का सीन बहुत गंदा है, महीनों कुछ अपॉइंटमेंट्स के लिए मुझे कम से कम 3 महीने या 4 महीने वेट करना पड़ता है। डेंटिस्ट की जो मेरा वीडियो होगा, डेंटिस्ट वाला, उन्होंने मुझे एक महीने बाद ऐसे अपॉइंटमेंट दी है। एक और चीज़ है, तो आई वॉज हैविंग सम नर्वस प्रॉब्लम, मेरे सर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब दर्द हो रहा था। आई एम हैविंग अ कंडीशन कॉल्ड MA विच इज़ मस्कुलर एट्रोफी और समथिंग। तो उसके लिए मैं दिखाने गया एंड दे डू अ काइंड ऑफ अ टेस्ट विच इज़ कॉल्ड EMG और ECG या EMG, ऐसे कुछ टेस्ट होता है। द वॉइस गॉट लिटिल बिट स्कैटर्ड इन द वीडियोस उस टाइम पे, कि मतलब जो नर्व्स की सिग्नल्स होते हैं वो चेक करते हैं। दे पोक द नीडल अगेन एंड अगेन इन योर हैंड्स, आर्म्स में हर जगह वो नीडल पोक करते हैं एंड दे चेक इट कि आपको सिग्नल्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स आपके एक्टिव हैं या नहीं है, जो भी है। इंडिया में आई हैव ऑलरेडी डन दिस टेस्ट, और वहाँ पे डॉक्टर्स, व्हेन आई वाज इन एम्स, दे डिड इट लाइक दिस। आई वाज इन अपोलो हॉस्पिटल, दे डिड इट लाइक, यू नो, experienced doctors, they put the needle and they do it and it's all perfect। यहाँ पे सबसे पहले तो आता हूँ रूम में, वो डॉक्टर होती है, she makes me sit there, वो निकालती है इतनी मोटी बुक कबर्ड से, उसको पढ़ना चालू करती है, फिर देखती है, पढ़ती है, फिर उसमें देखती है कहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, बुक वो कुछ मेजर करती है और बुक में देख के फिर ऐसे अच्छा देखती है यहाँ पे, फिर वो पढ़ के फिर ऐसे वो नीडल डालती है। मतलब मेरे को तो स्पेसिमेन बना दिया यार उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मतलब मेरे को लग रहा है भाई तुम पढ़ के नहीं आए क्या, ये तुम्हें कैसे डॉक्टर बन गया तुम लोग। आई मीन वो प्रैक्टिस पीरियड होता है, ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव सम एक्सपीरियंस, कोई तो मिलना चाहिए, बट यू नो ये थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड सा लगा दैट द डॉक्टर्स आर प्रीटी इनएक्सपीरियंस सेंस में एज कम्पेयर टू इंडिया, आई वुड से, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है एंड यू नो यू हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स दैट यू कैन ट्राई एंड टेस्ट ऑन एंड एवरीथिंग। बट और मेरे इंडिया में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। दे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, दे नो वेयर द नर्व इज एंड ऑल muscle and everything. So this was the pretty weird experience that I had at the hospital, कि वो किताब खोल के देख रहे हैं कि कहाँ क्या करना है। मतलब सोच रहे हो कोई सर्जरी करने जा रहा है और सर्जन खोल के देख रहा है, अच्छा यहाँ से ये करना ही करना है। आई मीन सर्जरी में तो इतना एक्सट्रीम नहीं होता, दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंस, बट कुछ हद तक डॉक्टर्स experienced है, that I have to accept this fact। कंसिडर करके आना कि हाँ यार, मतलब तुम्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपना मम्मी पापा सब खुद बनना पड़ता है। nobody is there to take care of you, you have to take care of yourself। एंड अब हेल्थ से ही रिलेटेड टॉपिक आ जाता है वेदर का। अब ये हेल्थ का टॉपिक वेदर से रिलेटेड कैसे है? ओके, लेट मी पुट दिस बेडशीट फर्स्ट। नाउ आई थिंक परफेक्ट है मैन, वो वेदर बहुत अच्छा है। मेरे जस्ट इधर मेरा रूम है पीछे से, जो तुमको दिखाया था वीडियो में। थोड़ा सा ऊपर है, लेट मी थोड़ा सा नीचे करता हूँ उसको। क्या अब सही आ रहा है? डैम, थोड़ा सा टेढ़ा है, अब थोड़ा सही लग रहा है आई थिंक। ओके, अब बात करते हैं वेदर का, एंड ये टॉपिक हेल्थ से ही रिलेटेड है। तब तो पूछोगे ये वेदर का टॉपिक हेल्थ से कैसे रिलेटेड है? तो लेट मी टेल यू कि मेरे को भी लगता था कि मतलब क्या रिलेशन है। वेदर यहाँ पे बहुत ग्लूमी रहता है। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो यू हैव टू बी रियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेदर। और मैंने पहले स्टार्टिंग फेजेस में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मतलब क्या इफेक्ट होता है। मेरे का वेदर ही तो है, ठीक है, ठंडी रहेगी, घर के अंदर तो 24 डिग्री हीटिंग है ही, मेंटेन रहता है ये सब। मिनिमम 24 डिग्री हीटिंग तो मेंटेन, मतलब ये बाई लॉ है कि आपको 24 डिग्रीज मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो मोस्ट ऑफ द जगह पे। और अगर वो नहीं होता तो जो भी बीमार पड़ने की कॉस्ट आपको जो भी आती है
वो बाई लॉ आपका लैंड लॉट कवर करता है, सो ये टेनेंट्स को राइट होता है। तो वेदर में कैन यू स्टे मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड, धूप नहीं रहती, आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। अब मेरे को अब 18-19 साल का बच्चा बाहर निकला है, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है, मुझे तो कुछ आइडिया था ही नहीं इसके बारे में। मेरी एनर्जी लो होती रही धीरे धीरे, मतलब आई वॉज वेरी लेजी, आई गॉट वेरी लेजी। बेड से उठ रहा हूँ, फिर नींद आ रही है, थकान लग रही है, मतलब वो एनर्जी रही नहीं रही है जो ऐसे गर्मियों में रहती है आपके पास। इनफ विटामिन डी रहता है अभी तो मतलब यू डोंट फील द नीड ऑफ विटामिन डी। मतलब आपको ऐसा नहीं कि ज़रूरत लगे कि हाँ कुछ कमजोरी, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको पता नहीं चलेगा किस टाइम आपको दवा लेनी है। एंड द ओनली सोल्यूशन इज़ कि आपको टेस्ट कराना ही पड़ेगा। जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरे पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, तो आई वॉज ऑलवेज स्केयर्ड कि भाई मेरे को 100 यूरो देने पड़ेंगे। आई हैव अ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, किसी कंपनी से था, आई डोंट इवन रिमेंबर दैट। तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, मतलब मेरे को ऐसा ना कभी फीवर ना कुछ वैसा नहीं आया, बस एनर्जी लो लग रही थी। मेरे को उस चीज़ का रीज़न पता ही नहीं चला कभी कि यार एनर्जी लो क्यों लग रही है। फिर कुछ टाइम बाद जब मेरे को ऐसे वीकनेस लगने लगी पूरी बॉडी में, मेरी बोन डेंसिटी वीक हो गई, मैं मतलब फिजिकली पहले तो एक्टिव बिल्कुल नहीं था, अब तो तब भी थोड़ा जिम कर लेता हूँ एंड आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ मसल मास एज वेल। पर उस टाइम तो बिल्कुल दुबला पतला सुगड्ढा सा आया था यहाँ पे। एंड उस टाइम तो फिर कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मुझे लगा कि यार मैं ही वीक हूँ, मुझे में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। बट दिस इज़ अ रियल थिंग कि अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। लाइक मेरी मेंटल कैपेसिटी, मेरा जिस तरीके से शार्प ब्रेन काम करता है ना, ऐसा लग रहा था मैं भोंदू सा हो गया हूँ। सो दैट वॉज वन थिंग कि दैट आई हैव नोटिस्ड। मैं उसके बाद से आई एम टेकिंग रेगुलर विटामिन्स। मैंने अपने जितने भी जर्मन दोस्त हैं उन सबको देखा, ओह दिस एंगल इज़ प्रीटी गुड, ओके। तो मेरे भी जितने जर्मन फ्रेंड्स हैं सबको नोटिस किया है भाई वो सारे विटामिन्स लेते हैं। आइदर इट इज़ फिश ऑयल, आइदर इट इज़ विटामिन डी, आइदर इट इज़ विटामिन B12। उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, दे मतलब जो वीगन है शायद उनको मतलब वो लेते हैं विटामिन B12 वगैरह भी, बट जो मीट खाते हैं दे डोंट नीड जनरली। तो दिस इज़ अ थिंग कि यार यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर विटामिन नीड्स। मैं भी इंडिया गया था, इंडिया में सारे विटामिन फिर लेके आया हूँ। मैग्नीशियम से लेके विटामिन डी से लेके B12 से लेके जिंक, सब कुछ लेके आया हूँ। सो बी केयरफुल विद दिस, डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के बिना फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। लाइक तुम कैसे सर्वाइव करोगे जब तुम्हारी हेल्थ ही यहाँ पे सही नहीं रहेगी, यू नो। एंड आई वुड से स्टडीज़ वडीज़ सब होती रहेंगी, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी देनी है हेल्थ को। मेरे पापा यही कहते हैं, सबको यही कहता है लाइक, एंड आई डू एग्री, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है जब हेल्थ सही नहीं रहती तो कुछ सही नहीं रहता। मतलब हेल्थ इज़ द नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी दैट यू शुड हैव इन योर लाइफ। उसके बाद बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। आई मीन ऑब्वियसली मतलब you have to work towards your goal and your needs and your dream, but you also have to take care of your health within the perspective कि आपकी हेल्थ सही है, सब कुछ ठीक है। मैं फिर उसके बाद से थोड़ा फिजिकली एक्टिव ज़्यादा हो गया। स्टार्टिंग के 6 महीने तो मेरे बहुत बेकार, समझ में नहीं आ रहा था, मतलब अडेप्ट होने में ही इतना टाइम लग गया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। कुछ आई वॉज नॉट हैविंग द नॉलेज कि हाँ कार्ब्स क्या होता है, कि प्रोटीन मतलब इतना कैसे लेना होता है। अब तो यार इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग हैज़ रोमांटिसाइज्ड बॉडी बिल्डिंग एंड सबको, तो अब छोटे छोटे बच्चे भी आर इन टू बॉडी बिल्डिंग एंड नो एवरीथिंग अबाउट द डाइट एंड एवरीथिंग। बट जिस टाइम मैं था थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो द वर्ड, लाइक थोड़ा सा जाहिल टाइप का था उस सेंस में। एंड सॉरी फॉर माई एक्सक्यूज माई लैंग्वेज बिकॉज आई एम फ्रॉम कानपुर, सो आई विल स्पीक लाइक दिस एंड आई एम मे बी माई लैंग्वेज कुड साउंड लिटिल बिट ब्रूटल टू यू गाइज, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज हाउ आई एम बॉट अप एंड दैट्स द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू, यू नो, लाइक आई केम फ्रॉम देयर। तो मेरे को वो चीज़ मतलब वो निकल ही आती है कहीं ना कहीं से, कितना ही फेक कर लूँगा। एंड आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन शुड नॉट लूज इट्स ऑथेंटिसिटी। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि मैं फिजिकली फिर बहुत एक्टिव हो गया। मैंने बैडमिंटन आते ही ज्वाइन कर लिया था। कुछ टाइम बाद मैं जब विटामिन स्टार्ट किए, अपनी पूरी हेल्थ पे फोकस करने का, आई वॉज प्लेइंग रियली गुड। मतलब मैं एक ठीक ठाक लेवल पे खेल लेता था, जो काफ़ी बंदे वहाँ पे सालों से खेल रहे हैं, 20-25। आई वॉज प्लेइंग विद देम, आई वॉज प्लेइंग विद इन द मंथ्स और 2 मंथ्स। और मेरे को यहाँ स्टार्टिंग से था कि इफ़ आई एम गोइंग देयर तो मेरे को एक कोर्ट में तो जाना ही है। इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस, आई वुड से कि मेरे को तो मज़ा आ गया यार। तो
अब वेदर और हेल्थ के बाद पॉइंट आता है फाइनेंसेस का, पैसा। व्हेन आई केम हियर मैंने 6 महीने कोई काम नहीं किया था, बिकॉज नॉर्मल स्टूडेंट को लिए या फिर कुछ भी करने आते हैं। स्टार्टिंग के 6 महीने आई वॉज नॉट अलाउड। आपको एक ग्रीन कलर का एक पेपर मिलता है जिसपे लिखा रहता है कि आपकी वीज़ा के अकॉर्डिंग हाउ मच टाइम यू कैन वर्क, कि आपको कितना अलाउड है, एक वीक में कितना काम कर सकते हो, 20 आवर्स कर सकते हो। जनरली स्टूडेंट्स के लिए 20 आवर्स होता है। स्टार्टिंग के 6 महीने में तो आई हैवंट डन एनीथिंग, और कुछ टाइम बाद जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह, जो मेरा सर्कल था स्टार्टिंग में, तो मेरे को वहीं से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स मिल गए और मेरे को उन्हीं ने बताया कि दे आर गिविंग द जॉब्स। तो सबसे पहली जॉब थी दैट वाज इन द सिक्योरिटी इन द स्टेडियम, एंड देन देयर वाज अ जॉब व्हिच आई डिड वाज इन Domino's, the delivery job. Then the job that I partially did was into a mall, and then there was the job where I went to work as a waiter, and then in the same restaurant where I worked as the waiter for 2 months they made me a shift manager. ये वाली जॉब थी, आई थिंक इस जॉब ने मेरे को जितना सिखाया उतने पूरे एक्सपीरियंस ने कहीं नहीं सिखाया। लाइक मेरे को जर्मन कल्चर इतना क्लोजली, इट वाज द ऑथेंटिक ओल्ड जर्मन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, देयर वाज लॉट ऑफ ओपननेस, और मेरे को वहाँ पे जर्मन कल्चर बहुत क्लोजली सीखने को मिला कि उनकी कुजीन से लेके लोगों के बात करने का बिहेवियर, लोगों की सिंपैथी, हम्बलनेस, या फिर जो भी है, मतलब वर्किंग कल्चर, मेरे को वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड दैट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस आई वुड से। उनके कल्चरल नॉर्म्स के बारे में पता चला, जो मैरिजेस होती हैं उनके बारे में पता चला। व्हेन आई वाज शिफ्ट मैनेजर आई वाज मैनेजिंग कि मतलब जो लोग शादी करते हैं वहाँ पे हाउ एवरीथिंग वर्क्स, तो मेरे को आइडिया नहीं था। दे आल्सो गाइडेड मी कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। एंड आई वाज डूइंग द व्हाट यू कॉल द ऑर्डर्स ऑफ द ड्रिंक्स एंड making the plan and shit like that. So it was pretty interesting experience I would say. और वहाँ पे मेरी सैलरी भी अच्छी खासी थी। Within 2 months I got promoted to a really nice, within 2 months उन्होंने मेरी सैलरी इंक्रीज कर दी because I was a reliable employee they can rely on and I was on the fixed date. वहाँ से I mean I also learned a lot, and in these kind of jobs taking good amount of tips, and that was a really point कि हाँ मेरे को लगा यार मतलब ये तो crazy है। मतलब I was I don't want to show the number, I don't want to tell the number, so I was having a really nice time। मेरे को ग्रोसरी के लिए कभी पैसे निकालने नहीं पड़ते थे। आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव मनी इन माय वॉलेट एंड स्टफ। तो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस कि मेरे को बहुत सिखाया। आई वुड सजेस्ट यू। तो ऐसा था जॉब्स के लिए। आई ऑल्सो गॉट जॉब इन मर्सिडीज बेंज, बट मैं इंडिया जा रहा था और इंडिया जाने से पहले आई कुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द जॉब बिकॉज क्योंकि उनका कुछ सेमिनार या कुछ तो हो रहा था। देन फ्लाइट की टिकट सब बुक हो चुकी थी और उसी टाइम उस दिन जाना बहुत ज़रूरी था बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर बीइंग इनवाइटेड, और उनको पूरा वो समझाते हैं कि क्या कैसे काम होगा। दे हैव अ वेरी लार्ज मर्सिडीज बेंज प्लांट, एंड मर्सिडीज बेंज द बिगेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ब्रेमेन सिटी, एंड दे एम्प्लॉय अबाउट 13,000 to 15,000 एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली एंड 25,000 एम्प्लॉयज़ इनडायरेक्टली, जो मतलब उनको सप्लाई करते हैं, कुछ वैसा कुछ काम करते हैं। वो मे बैग से लेके हर तरीके की कार बनाते हैं। लाइक आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई वर्क अगैन इन 2 days विद देम। मतलब वो एक दूसरा ऑफर था एंड दिस इज़ द दूसरा ऑफर जो मेरे को स्टार्ट करना है। एंड उसके बीच में मेरे को स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब की ऑफर हुई थी। देयर वाज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल्ड मेटिना, तो उनके लिए मेरे को काम करना था। एंड मैंने उनको बहुत ही ऑनेस्टली बोल दिया। 10 दिन हुए इंडिया से वापस आया हूँ, एंड उनको मैंने बोल दिया कि मैं इस महीने इंडिया जा रहा हूँ, जून में अवेलेबल नहीं हूँ, क्या मैं रिमोट काम कर सकता हूँ। एंड दे गॉट काइंड ऑफ स्केयर्ड। तो मेरे को बताने लगे कि हमारी प्राइवेसी का रीज़न है, ये है, डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, हम नहीं कर सकते, तो हम आपका ऑफर रिवोक करते हैं। एंड बेस्ट विशेष लाइक मैन इतने टाइम बाद मतलब मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया एंड आई गॉट द जॉब एंड आई हैड टू, मेरे को मतलब ऑनेस्टी की वजह से वो करना। अगर मैं 1-2 महीने काम कर लेता उसके बाद उनको बोल देता, वो मेरे को थोड़ा अनएथिकल लगता है कि यार तुम काम कर रहे हो, उनको बताया नहीं कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं और फिर तुम छोड़ के जा रहे हो। तो ये मेरे को थोड़ा वियर्ड सा लगा, तो मैंने बता ही दिया यार, मतलब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो हम सीखते आए हैं। लास्ट ईयर मैंने कोई भी जॉब नहीं की। उस टाइम मैंने फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए वॉज अ डिफरेंट स्टोरी। मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट और इतना सेविंग्स थी कि मेरे पास चॉइस होती है। लाइफ ने मुझे ये सिखाया, इफ़ यू हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट तो आपके पास बहुत फ्रीडम रहती है। यू हैव लाइफ चॉइसेस, आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस इज़ वॉट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। या कि मनी आपको बहुत फ्रीडम देता है इन द सेंस कि आप क्या करना चाहते हो, बहुत टाइम देता है आपको सोचने का। अगर आप H to H रहोगे कि हाँ इस महीने की सैलरी आएगी, फिर पैसे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा और पैसा ख़त्म,
तो आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है। मेरे पास बहुत फ्री टाइम था मेरे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का, बहुत फ्री टाइम था पढ़ाई करने का, बहुत फ्री टाइम था घूमने का फिरने का। तो ये जो घूमने फिरने वाले व्लॉग्स आते हैं उसी टाइम के हैं कि लास्ट ईयर मैं क्रोएशिया गया था, प्राग गया था और मायोरका गया था, इसीलिए वो सारे व्लॉग्स आए क्योंकि मेरे पास फ्रीडम थी। मेरे को एक सेफ्टी नेट था कि मेरे को एज टू एज काम नहीं करना है। तो आई वुड दिस इज अ बिग टिप फ्रॉम माई साइड कि आओ तो थोड़ा सा ऐसे रखो कि एज टू एज ना रहो। मैं देखता हूँ कुछ बंदे आए यहाँ पे, आईफोन ले लिया, ये ले लिया, वो लिया। भाई बैठ जाओ यार, तुम लंबी रेस के अगर घोड़े हो तो यू हैव टू धीरे धीरे काम करना होता है। एक साथ तुम आए हो, आईफोन ले लिया, ये कर रहे हैं, फिर पूरे टाइम EMI चुकाते फिर रहे हैं, लोन चुकाते फिर रहे हैं। ये मैं अपने उस टाइम में अपने जो दोस्तों को जरूरत होती थी उनको भी पैसे दे दिया करता था कि यार मतलब उनकी गलती के क्यों ही दूं, नहीं देने चाहिए थे, बट दे देता था मैं कि है तो यार उसको कुछ ना कुछ हेल्प ही हो जाएगी। दिस इज व्हाट फ्रेंडशिप इज अबाउट। तो इसी नोट के साथ एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं फ्रेंडशिप या फ्रेंड सर्कल्स की। स्टार्टिंग में जब मैं आया था आई यूज्ड टू हैंग आउट मतलब अपने इंडियन दोस्तों के साथ। तो लैंग्वेज स्कूल से ही हम आ गए थे तो जानते थे वहाँ पे, तो लाइफ मतलब उनको थोड़ा आइडिया था, तो दे हेल्प मी विद द सिम एवरीथिंग। स्टार्टिंग में तो मैं उन्हीं के साथ हैंग आउट करता था, बट धीरे धीरे जैसे मेरे को समझ में आया कि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ अपना एक इंटरनेशनल सोशल नेटवर्क बनाने के लिए। फिर हैंग आउट करना थोड़ा कम कर दिया, या फिर जो भी हमारी मेंटल कंडीशनिंग थी या फिर जो भी हमारे थॉट्स थे वो मैच नहीं होते थे। मतलब आपको लाइफ में सारे बंदे ऐसे नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसे बात नहीं हो पाती है जो सेम लेवल पे बात मैं करता हूँ, या फिर उनको भी लगता होगा जिस लेवल पे बात मैं करता हूँ शायद मेरी वजह से उनको अच्छा ना लगता हो। सो दिस वाज अ थिंग। तो मैंने हैंग आउट करना कम कर दिया, बट इस कंडीशन की वजह से मेरे को एक अलग अलग ऑप्शंस खुलने लगे कि आई यूज़ टू गो टू द क्लब्स, टू द मीटअप्स, टू द एवरीथिंग। और मेरे को उस वजह से बहुत सारे इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए और मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला कि आप मेरा फ्रेंड देखते होगे माथियास, वो मेरे को कभी इनवाइट करता है अपने घर पे, कहीं विलेज में कोई मेरे को इनवाइट करता है कि हाँ हम वेकेशन पे जा रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, वेकेशन पे एक छोटा सा घर रेंट कर लेते हैं और उसी में मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहते हैं। उन्होंने किसी के फ्रेंड ने कैंसिल कर दिया होगा एंड वन ऑफ माई फ्रेंड शी इन्वाइटेड मी कि वहाँ पे आओ, वहाँ पे स्पेंड करते हैं हम टाइम। 2-3 दिन हम लोगों ने हाइकिंग की। मतलब हाइकिंग तो मेरे को सुना भी नहीं था कि होती क्या है, बर्फ में वहाँ हाइकिंग करके जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो अगर देखना है कुछ व्लॉग्स वगैरह, क्योंकि मेरी लाइफ 18 साल की एज के बाद ऑलमोस्ट पूरी डॉक्यूमेंटेड है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या टर्न अप्स एंड डाउन्स क्या क्या हुए। तो ये चीज़ आई थिंक यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे यू वुड नॉट फाइंड। और मेरी इस चीज़ में जर्मन ने बहुत हेल्प की। अगर आ रहे हो ना, जर्मन नहीं आती तो यहाँ की लाइफ वो लाइफ नहीं है, बहुत अलग सा फील होगा। समझ रहे हो, अमेरिका में जा रहे हो, इंग्लिश बोल नहीं पा रहे, समझ रहे हो मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं जर्मन में बात कर सकता था। जो अपने दादा दादी के पास ले जाता था मेरे को, माथियास जो करके बनता है वो अभी भी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरे लिए मेरे बर्थडे पे एल्बम बना के ला रहा है, मतलब फोटोज हमारी जो एल्बम, मतलब कितना स्वीट था ये। तो मतलब मेरे को ऐसी ऐसी फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंसेस करने को मिले और उस वजह से मेरी लाइफ वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल हु आर हियर। तो ये एक चीज़ थी। और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी लेवल पे आप जैसे मैं किसी के साथ अच्छा दोस्त हूँ, सब एक ही लेवल पे आपकी फ्रेंडशिप क्वालिटी नहीं हो सकती। फ्रेंडशिप की क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो मेरी नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया था कि मेरे को लोग वुड हेल्प मी और समथिंग, कहीं मैं पार्टी में जा रहा हूँ, कहीं कैफ़े मीटअप्स होते हैं उनसे वहाँ पे जा रहा हूँ, कहीं ग्रिल पार्टीज होती हैं वहाँ पे जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। तो इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उसकी वजह से उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो कि एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इज़ अ टॉपिक की मतलब जिस सिटी में मैं रहता हूँ, ब्रेमेन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस सिटी, इट्स अ स्टेट। तो उसी सिटी में रहता हूँ यार। ये यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन का एरिया है जिसमें मैं रह रहा हूँ। मतलब मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद इस वीडियो में पैक ना कर पाऊँ। बात कर लेते हैं एकोमोडेशन। स्टार्टिंग में इट वॉज डिफिकल्ट और मैं ऑलमोस्ट स्कैम होते होते बचा हूँ। वो चीज़ें भी हैं, एक बंदे को इतना डेस्परेट होता है, बंदा कुछ भी करता है एकोमोडेशन के लिए। मैं अपने जिन दोस्तों के पास रहा था 10 दिन स्टार्टिंग में उनके पास रहा, उसके बाद खुद लगता है यार बंदा कि उनके ऊपर क्यों बोझ बन रहा हूँ, खुद से वो चाहिए। मैंने इंडिया से देखना स्टार्ट नहीं किया था एकोमोडेशन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया था, ये जो एकोमोडेशन सबके लिए अप्लाई कर दिया था, बट इनमें नहीं मिलता ईजिली। यू हैव मिनिमम ऑफ 1 साल की 1.5 साल की वेटिंग लाइन। मेरे को 6 महीने बाद ऑफर आया था इनकी तरफ से, बट ना इजीली नहीं मिलता। तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया वेगे गेजूट करके, जो अपनी एकोमोडेशन वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया हुआ है मैंने। वेगे गेजूट और थोड़ी और वेबसाइट्स हैं, पेड वेबसाइट्स, वो ऑफर करती हैं आपको बहुत अच्छे रूम्स एंड फ्लैट्स, तो आप उनको कंसिडर कर सकते। तो मैं एक टिप ये दूंगा कि इफ़ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू द यूनिवर्सिटी, डू अप्लाई फॉर दीज एकोमोडेशंस एंड डॉर्म्स एज सून एज पॉसिबल एज यू कैन, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक अफोर्डेबल अकोमोडेशन में रहो, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प रहती है। आप एक मेरे को मतलब अकोमोडेशन वाला वीडियो दूसरा आएगा, ये तो लंबा टॉपिक खिंच जाएगा। मेरे को पहले एक जर्मन लेडी के यहाँ वो मिला, शी वॉज अ 60 और 55 ईयर्स ओल्ड, वेरी नाइस लेडी। मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा सोचा नहीं होगा कि अ पर्सन हु केम फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट कंट्री कुड एक्सपीरियंस फ्रॉम समवन हु इज फ्रॉम टोटली डिफरेंट रेस, कलर, रिलीजन, मतलब हर चीज। शी लिटरली केप्ट मी लाइक अ चाइल्ड, हर ओन चाइल्ड, एंड आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद हर आफ्टर
3 years और बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे को। मेरे ग्रोसरीज ला के रख दी मेरे को, यू नो शी गॉट इट कि हाँ मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आई डोंट हैव द जॉब इन द स्टार्टिंग 6 months। तो उन्होंने सब कुछ ला के रख दिया यार। इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ वहाँ पे हुए ना। लाइक मेरे दोस्त थोड़े मजे लेते थे भाई, वो खाना देती थी लेडी, नहीं यार वो खाना नहीं देती थी, खाना खुद ही बनाता था खाता था, बट शी यूज्ड टू डू अ लॉट फॉर मी। और रेंट था 350 विच आई थॉट कि बहुत ज़्यादा है उस टाइम के हिसाब से, कि उस टाइम रेट चल रहा था कि 300 के हिसाब से। बट दैट अपार्टमेंट, मेरा पहला वीडियो आई थिंक उस अपार्टमेंट का ही होगा। वो अपार्टमेंट एक गेमर का था, मतलब उसकी जो लेडी का बच्चा था वो गेमर था। आई एम नॉट गोना बी टेकिंग द नेम, बट भाई जो एक्सपीरियंसेस वहाँ से स्टार्ट हुए ना, फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने कहा कि यार मैंने फिर ये टेम्पररी एकोमोडेशन ही बोला था मैं, फिर मेरे को लगा हाँ यार मतलब चेंज करना पड़ेगा बिकॉज शी इज सेइंग एंड आई डोंट वांट टू लूज अ वेरी नाइस रिस्पेक्टेड कॉन्टैक्ट विद हर। तो मैंने हाँ जल्दी अपार्टमेंट देखा, जो जैसा तैसा मेरे को अपार्टमेंट मिला कि यहाँ से निकल जाते हैं अब, जो शी इज़ नॉट हैविंग द प्रॉब्लम। और तब भी वो उसने मेरी रिलोकेट कराने में हेल्प कराई, वो कराई, एंड शी वाज आल्सो क्राइंग व्हेन आई लेफ्ट। फिर मैं एक अलग जगह पे चला गया जहाँ मेरे पास थोड़ा गंदा एक्सपीरियंस हुआ। वो एकोमोडेशन के बाद में बात करेंगे, अभी बता दिया कि ऐसा ऐसा एकोमोडेशन की स्टोरी थी। आते हैं जल्दी टिप्स के सेक्शन। तो टिप्स ये यार, आई वुड से कि होम सिकनेस थोड़ी तो हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन अब तो मुझे लगता है, बट आप स्टार्टिंग में जब नए नए आओगे कुछ टाइम के बाद आपको सब नया नया देखने के बाद थोड़ी सी होम सिकनेस लग जाती है। इफ़ यू डू नॉट हैव द गुड नेटवर्क, अगर आप मेनली फॉर मास्टर स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि थोड़ी जर्मन सीख के आओ सो दैट यू डोंट फील दिस वे, क्योंकि यार मास्टर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं बिकॉज उनका प्रोग्राम इंग्लिश में होता है। थोड़ी जर्मन सीख के आओ सो दैट यू डोंट फील आउट जोन्ड, यू नो समथिंग लाइक दैट। यार टैक्सेस, यहाँ पे एक और चीज़ है टैक्सेस वाली, कि यार टैक्सेस ये आपके जाएंगे। हाउ यू कैन सेव इज़ लाइक आप मिनी जॉब कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट डूइंग द पार्ट टाइम जॉब, एंड इफ़ यू डू 2 मिनी जॉब्स देन यू वुड बी पुट इन क्लास 6 फ्रॉम वन अनदर जॉब। क्लास 6 में आपका टैक्स 42% कटता है, और क्लास 1 में अगर आप रहते हो, एक्सेस के भी ऊपर एक अलग बना दूँ क्या वीडियोज़, आई थिंक बनानी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। गाइज नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ दिस थिंग कि हाँ, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगा। ये बहुत ही रॉ वीडियो रहेगा, बहुत ही ओपन एंड रॉ वीडियो रहेगा, तो आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, इतना एक्सपीरियंस नहीं है यार। आई वुड गिव अ टिप, जॉब्स के लिए आ रहे हो ना, स्किल्स नहीं भी हैं, स्टार्ट अप्लाइंग भाई क्रेजी की तरीके से। मतलब ऐसा नहीं कि ChatGPT से एक ही जेनरिक वो बना के वो भेज दिया, सबको एक स्पेसिफिक रिज्यूमे, स्पेसिफिक LOM, सब कुछ जो भी है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, SOP जो भी बनाते हो, कवर लेटर टाइप, सब कुछ बना के भेजो उनकी तरफ, एंड स्टार्ट अर्ली। ये मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस और मतलब 3 साल में 3.5 साल में जो एक्सपीरियंस किया उससे सीखा है। स्कॉलरशिप्स, मेरे को पता ही नहीं था कि ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स भी देती हैं, मतलब DAD.DE वाली स्कॉलरशिप्स तो अलग हो गई। यूनिवर्सिटी आप इनको इनके बाद भी इनरोल होने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप्स देती है इफ़ यू परफॉर्म वेल इन द सेमेस्टर एंड स्टफ लाइक दिस। मेरे को ये पता ही नहीं था, सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। ये चीज़ बहुत बाद में पता चली। आई वुड से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। जर्मन्स हर चीज़ प्लान करके रखते हैं, अपने वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स तक प्लान करके रखते हैं। कुछ फ्रेंड्स जर्मन फ्रेंड्स जानता हूँ, उन्होंने नेक्स्ट ईयर अगले 2 साल में वेकेशन भी प्लान करके रखी, अगले साल कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अगले साल, उसके साथ टिकट्स भी बुक है सब। उनको दे डोंट हैव टू, यू नो, बहुत ही ऑर्डर में चलते हैं। बट ये भी है फिर हम लोग जैसे थोड़े से केओस में रहने की थोड़ी सी आदत है कि हम केओस हैंडल कर लेते हैं। इनको थोड़ा सा केओस दे दो तो दे कैन नॉट हैंडल द केओस। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ प्लान करके रखना। कुछ लोगों को प्रोग्राम्स अपना समझ नहीं आता, देन यू कैन ऑल्सो चेंज द यूनी and you can also change the modules or the courses inside the uni, you know। जब किसी टाइम पे ऐसा लगा कि यार it's not worth it for me, मेरे को चेंज करना है, तो आई एम हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकता हूँ या प्रोग्राम चेंज कर सकता हूँ, उसके मॉड्यूल्स इसमें कर सकता हूँ, उसके मॉड्यूल्स उसमें कर सकता हूँ। सो दिस वाज अ थिंग। ये भी चीज़ मेरे को बाद में पता चली। आई वुड से कि गो एंड डू एक्सप्लोर एवरीथिंग विद द इंटरनेशनल ऑफिस व्हाट दे हैड टू ऑफर। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सोशलाइज करो, लोगों से बातें करो, पूछो स्टडीज़ के बारे में। आई नो सो मैनी नाइस ब्यूटीफुल पीपल हु वुड गिव मी टिप्स रिगार्डिंग द जॉब और समथिंग विच वुड बी मोर देन हैप्पी टू गाइड मी कि हाँ ऐसे ऐसे करो और काम हो जाएगा। नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग इस सेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन गुड थिंग दैट आई वांट टू ब्रैग अबाउट जर्मनी, ट्रांसपोर्टेशन कितना अच्छा है भाई, मतलब कितना प्यारा ट्रांसपोर्टेशन है। तो हमको स्टूडेंट सेमेस्टर टिकट मिलती है। सेमेस्टर टिकट इज़ अ टिकट लाइक आपकी स्टूडेंट ID की तरह काम करती है, एंड विद दैट टिकट अब मैं पूरे जर्मनी में किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ सकता हूँ, पूरे जर्मनी में कहीं भी फ्री में, इंक्लूडेड माई सेमेस्टर टिकट। एंड माई सेमेस्टर टिकट इज कॉस्टिंग लिटिल बिट हायर। बेनिफिट्स व्हाट यू गेट लाइक इन जर्मनी, यू कैन गो एनीवेयर, एनी टाइम, every time you want, you're gonna get the free public transport available to you in the city. That is really insane. और इतने छोटे छोटे गाँव, सब कुछ इतना प्यारा तरीके से कनेक्टेड है ना। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको शायद आइडिया होगा, मैं भी इतने ज़्यादा डाल नहीं रहा हूँ व्लॉग्स जर्मनी के बारे में। जो छोटे छोटे विलेजेस हैं यहाँ पे ब्रुमेन से मैं जाता रहता हूँ, मतलब इतना प्यारे कनेक्टेड है यार। मतलब यू हैव द साइकिल लेन एंड एवरीथिंग। वन मोर टिप दैट आई वांट टू गिव यू एंड दैट इज बी पॉलिटिकली really active. I mean, not in the active sense you're going to the protest. I mean, you can do it if you want. But really important thing that I want to tell you is like आपको सारे
जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम बहुत सारे इंडियंस जानते नहीं है फैशिज्म क्या होता है, रेशियल प्रोफाइलिंग, मतलब हर चीज़ के बारे में। पॉलिटिकली जितने लेफ्ट यहाँ पे मोस्टली लोग, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, इट्स लाइक मोस्टली लेफ्ट ओरिएंटेड, लाइक more on the left side of the spectrum. You must have heard about the AFD and like the rise of right wing extremist party and stuff like this. इस politically active रहने से आपको बहुत सारी conversations खुल जाती हैं. I have met a lot of people starting with this topic, and then we have the same kind of mentality, and they tend to teach me new things about their country and stuff. That helped me really a lot. Try करो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में knowledgeable रहने का, and this would definitely gonna benefit you in future. मतलब उनके लिए कह रहा हूँ जो मतलब फैशिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं है वेयर, तो थोड़ा सा मतलब डीप नॉलेज नहीं है, सो बी नॉलेजेबल इनफ कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में यू कैन स्टार्ट अ रियली नाइस कन्वर्सेशन. एंड जर्मनी इज गोना चेंज यू in lot of different ways. Lot of mentality and thinking is gonna be changing जब आप यहाँ पे आओगे, रहोगे, लोगों से बात करने का तरीका, और मतलब बहुत कुछ चेंज होता है यार आपकी लाइफ में. लाइक दिस इज़ द रियली कैरेक्टर डेवलपमेंट फेज. मैं मतलब कहते हैं ना कि 18 साल के बाद तो बच्चा पैदा होता है. मतलब 18 साल तो वो अपने कुकून में रहा है, मम्मी पापा के कुकून. नॉट वैलिड फॉर एवरीबडी बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल, कि वो तो एक कुकून में रहा है. लाइक ही हैज़ बीन इन दिस, कि उसको निकलने नहीं दिया, स्पून फीड किया जा रहा है, ठीक है. नाउ यू आर ऑल बाय योर सेल्फ. तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है. एंड आई विश कि आप सभी वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. आप सभी का वीज़ा अप्रूव हो, आपको मैसिव सक्सेस मिले लाइफ में. एंड आई विश बेस्ट फॉर यू. अगर आपको पूरी मेरी लाइफ डॉक्यूमेंटेड देखनी है, जैसे 18 साल का बच्चा निकला था, कैसे कैसे दिल्ली में रहा, कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई किया, कैसे क्या किया, do subscribe this channel. I'm saying this again, you'll not find this anywhere on YouTube, I can guarantee. जब से पासपोर्ट आया है, पासपोर्ट ऑफिस में कैसे गया, कहाँ पुलिस वाला आया, everything is being recorded, और सब कुछ है अवेलेबल. I does not belong to a very rich family. I think middle class family or lower middle class family, and I'll do my best in order to what I can give you as a community. Like एक time के बाद I'm having this matureness, I need to do something for other people as well. This is so fulfilling for me कि मैं ऐसे लोगों को help कर पाऊँगा. Like obviously I will be earning money from कुछ चीज़ों से, affiliates या कुछ भी. I need to do that as well in order to survive. But it's so fulfilling feeling that I could help you guys in something. And do let me know what your thoughts on which topic do you want, what else do you want, and hopefully this video is gonna get to the right audience. You'll all do massive in your life, you'll all be successful, I hope. और जो भी points मेरे को लगेंगे important है, missing है, I will try to fit into the video. मैंने इतना मेरे को आइडिया नहीं है वीडियो की स्टोरी लाइन कैसे जाती है, कैसे स्टार्ट होती है, बट आई विल स्टिल सी. तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, brothers and sisters, ladies and gentlemen, please do like, subscribe and comment your thoughts on the video, what I could improve and what I could give you as a whole. मैं छोटे या बड़े भाई के तौर पे आपको क्या I can do for you guys. Let me know. Videos में inconsistent हूँ, I know. I'm working towards it. I am also a person who is living here for the first time and experiencing it for the first time. I don't know how to manage. I had no idea, no clue. Now I'm got a little mature with some things, with the relationships with the people, with the thoughts and everything, politically, in every way you can say. Germany has made me, mentally strong, emotionally more mature. I think physically, I don't know, it had changed me in many different ways. And I think I wish you also experience all the things what I have experienced firsthand. Do learn from my mistakes what I did. Keep exploring things, keep meeting new people, keep exploring things, keep doing stuff which is gonna be helping you a lot, I think. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके सब्सक्राइब करो, और अगर कर लिया है तो उसको एक बार फिर से चेक करो जाके, किया है या नहीं किया है. I wanna know. Okay, so आपको ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहते हैं. ये अपार्टमेंट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और जो सामने वाले हैं वो सिंगल डॉम्स टाइप के कुछ हैं, या इसमें एक अपार्टमेंट में 2 लोग रहते हैं, या फिर सिंगल. और ये जो अपार्टमेंट है इनको बोलते हैं वोनगेमाइनशाफ्ट वेगे. वो सामने वो मेरा रूम है, एंड ये ऐसे बालकनी दी होती है. हमारे वाले में भी बालकनी दी हुई है. ये आपको 6-7 लोगों के एक साथ मिल जाते हैं, मतलब 6-7 लोग एक फ्लैट में रहते हैं, बाथरूम एंड वो सब शेयर करते हैं. तो ये वाले अकोमोडेशन वाली वीडियो में आएंगे. एंड वी हैव दिस थिंग, इट्स कॉल्ड फ्ली. जर्मनी में आपको ऐसे, यार क्या बोलेंगे, ये नहर तो है नहीं, नहर तो बोल नहीं सकते, इसको क्या बोलेंगे, छोटा सा एक कैनाल टाइप का बना के रखा है, तो उसको फ्लीट बुलाते हैं. कमेंट बिलो इफ यू वांट टू हैव दिस अकोमोडेशन वीडियो और समथिंग. आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.